हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेटल, मिनरल एंड ओर और एलॉय, ये जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम ओवरऑल आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज बेसिकली 10 से 11 क्वेश्चन मैंने लिया है। जितना भी टाइम लगेगा हम इसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज क्या होगा, डेली कुछ ना कुछ पेंडिंग बच जाएगा। ठीक है, तो सारे पीवाईक्यू को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितने भी चैप्टर हैं उन सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप लोगों को बता रही हूँ कि क्यों ये आंसर है और कैसे है इसके बारे में। और अभी जब हम क्लास कर रहे थे उस टाइम पे हमने सिर्फ ये देखा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रीड करके देख रहे थे कि ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, बट अभी मैं पूरा शिद्दत से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, और फिर इसी के बेस पे आप लोग बहुत सारे एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। कब पूछा गया था? 67th कैंसल्ड बीपीएससी पेपर है उसमें आया हुआ था। पहला है बॉक्साइट, ऑप्शन बी कैलेमाइट, ऑप्शन सी कैलकाइट, ऑप्शन डी गैलेना, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। आंसर क्या दिया गया है? ए, बॉक्साइट जो है इसका इंपॉर्टेंट और है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे दिया गया है, मैंने पूरा लिस्ट दे दिया है, जो जो दिया है उसी को बस पढ़ो, से ज्यादा नहीं। एल्युमिनियम के बारे में दिया गया है कि इसके और क्या है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरोंडम है, उसके साथ साथ फेल्सपर है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का मेन जो ओर है वो बॉक्साइट ही है। ठीक है, इन चारों में से एक दिया है तो हम इसका आंसर ए करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। अब नीचे आ जाओ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर द इंपॉर्टेंट वर्क। किसका कोरंडम और क्रायोलाइट जो है और है? ऑप्शन ए आयरन का, ऑप्शन बी टीन का, ऑप्शन सी सिल्वर का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोरंडम और क्रायोलाइट किसका एग्जांपल है? हमने अभी देखा था कि जो कोरंडम और क्रायोलाइट है ये एल्युमिनियम के और है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम करेक्ट होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये रहा आप लोगों का आंसर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। आयरन का ओर क्या है? कब पूछा गया? 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया। तो आयरन की ओर लिमोनाइट है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब पहले क्या था, यहाँ पे ऑप्शन क्या था, सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो पायोराइट के बारे में पहले पढ़ते हैं। पायराइट होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है FeS2। इसको हम फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये शाइनी गोल्डन अपीयरेंसेस देखने में रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, इसके अंदर आयरन तो होता है बट मेजर सोर्स आयरन नहीं होता। ठीक है, ये यूज होता है किस लिए? सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। अब पायराइट के बारे में क्या बोला गया है, ये प्रिंसिपल है आयरन ओर का। क्लियर है? इज सॉरी पायराइट इज नॉट ए प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन ओर। क्लियर है? तो आयरन ओर का तो ये पार्ट ही नहीं है। क्लियर है? पायराइट। अब नीचे आओ, लिमोनाइट के बारे में क्या बोला गया है, लिमोनाइट इज ए हाइड्रस आयरन ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला दिया गया है Fe2O3.NH2O। लिमोनाइट यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तुम लोगों को आंसर मिल गया ना कि लिमोनाइट ही है आयरन ओर का एग्जाम्पल। अब देखो बॉक्साइट क्या है, अभी हमने पढ़ा था बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर है, ना कि और किसी का। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। क्लियर है? ये प्राइमरी सोर्स है किसके लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। सिनेबार किसका है? जिसका फॉर्मूला है HgS। ये बेसिकली मरकरी का ओर है, ये चीफ सोर्स है मरकरी के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, ओवरऑल मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केमिकल फॉर्मूला फॉर सैफायर और रूबी। केमिकल फॉर्मूला क्या है सैफायर और रूबी का? ये कब आया था? 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए Al2O3, ऑप्शन बी Al3O2, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी NO2। नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होता है ए, मतलब एक ही Al2O3। अब देखते हैं आगे चल के कि ये होता क्या है। देखो यहाँ पे मैं सारा चीज समझाऊंगी। सफायर होता क्या है? ये मिनरल कोरंडम है बेसिकली। ठीक है, सफायर का फॉर्मूला है Al2O, यहाँ पे क्या दिया था ऑप्शन? Al2O3। यहाँ पे देखो मिस आउट हो गया है, यहाँ पे 3 ऐड कर लो। ठीक है, Al2O3 है। ठीक है, ये मिनरल है कोरंडम का ही। कोरंडम एक नेचुरली फाउंड क्रिस्टल है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, और इसको ये कंटेन करता है आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। क्लियर है? इनको कंटेन करता है। क्रोमियम ऑक्साइड बेसिकली क्या है?
रूबी रेड कलर का होता है। रूबी क्या होता है, ये रेड कलर का कोरंडम होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमियम प्रेजेंट होता है, उसके वजह से ही ये रेड कलर होता है। ऑल अदर वैरायटी ऑफ कोरंडम एनीथिंग नॉट रेड, मतलब कि रेड कलर को छोड़ करके और भी कोई कलर है तो वो बेसिकली क्या है, वो कोरंडम ही है, लेकिन वो रेड कलर का नहीं है तो वो रूबी नहीं है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, सफायर में कंटेन अ मिक्सचर ऑफ क्रोमियम, टाइटेनियम, आयरन, ट्रेसेस। सफायर जो है सेम मिनरल है, कोरंडम ही है। बोथ आर मेड अप ऑफ, कैसे बने हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से बने हैं, बट ये डिफर करते हैं कलर में। अगर कोरंडम रेड कलर का दिखता है तो वो रूबी है, अगर वो ब्लू कलर का दिखता है तो वो सफायर है। बस ये याद रखना कि अगर रेड कलर है तो वो रूबी हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और रेड कलर के अलावा कुछ भी है तो वो क्या है, वो सफायर होगा। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सफायर रूबी के बारे में, तो बीपीएससी का ये मेन कंसर्न, ये पूछते हैं सफायर रूबी के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है। नीचे आ जाओ, क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और कब पूछा गया, 66 री बीपीएससी एग्जाम में। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव। देखो, बोरान फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ, नेबरिंग एलिमेंट के साथ। क्या करता है, ये शेयर करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट को। कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसके लिए रिक्वायर है हाई एनर्जी ताकि ब्रेक कर सके, पोसेसिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एमंग द मेटेलॉइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मेटेलॉइड क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, उसी को हम मेटेलॉइड बोलते हैं। जो ग्रुप 13 है उससे हम मेटेलॉइड बोलते हैं। यहाँ पे 7 मेटेलॉइड है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। ये सारे 7 मेटेलॉइड हैं। बोरान के पास ब्रोनोविस रेड कलर होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे और इवेपोरेट कर सकता है इजिली। बोरान के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपेयर टू अदर एलिमेंट जो ग्रुप 13 में है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंस बॉन्ड होता है एटम ऑफ द बोरॉन। ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई है आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन सा टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं है, 65th बीपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी नॉन मेटल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी मेटेलॉइड, नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव, ऑप्शन ई। मुझे पता है कि एलिमेंट दो ही तरफ के होते हैं, एक तो मेटल या एक तो नॉन मेटल, बट गैस तो नहीं है। ये स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेज होते हैं। गैस लगे कि गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है। ये चीजें बोली गई है। नीचे आए, क्या दिया गया है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये कब पूछा गया था, 59th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। इन चारों में से आंसर क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में बोला गया है, तो डी करेक्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ दिया गया है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में बताया गया है। रिएक्ट विद द वाटर क्या है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम, स्ट्रोनियम, कैल्शियम दिया गया है। ठीक है। जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। ऐसे बहुत सारा मैंने लिस्ट दे दिया है आप लोगों को। ये देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ये सारे एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये बता दिया गया है। और हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए लिया गया है। फिर एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाईली अनरिएक्टिव, मतलब कि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये लिस्ट दे दिया गया है। क्लियर है। अब नीचे आओ, सिल्वर सिल्वर, iron and copper are reactive in nature. Which of the following is the correct order? डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी पेपर में पूछा गया है। सिल्वर, आयरन और कॉपर ये रिएक्टिव हैं, तो इनका मतलब बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर में बताओ कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है। तो ऑप्शन ए दिया है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। ऑप्शन बी दिया है कॉपर, आयरन, सिल्वर। ऑप्शन सी दिया है सिल्वर, आयरन, कॉपर। ऑप्शन डी दिया है आयरन, सिल्वर, कॉपर। मोस्ट रिएक्टिव वाला का पार्ट चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो कॉपर आना चाहिए, उसके बाद सिल्वर। देखते हैं पहले कॉपर। यहाँ पे दिया है कोई, फर्स्ट कॉपर है, हाँ कॉपर है। उसके बाद आयरन दिया है। आयरन तो एसिड से रिएक्ट करता है। कॉपर
कॉपर के बाद आयरन दिया है, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन ई करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में पूछा था तो पहले इस लिस्ट में या तो पहले कॉपर आना चाहिए था, फिर सिल्वर को आ जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, 69 बीपीएससी में पूछा गया है। कैटलिस्टिक प्रमोटर, होमोजीनियस कैटलिस्टिक, हेट्रोजीनियस कैटलिस्टिक, नन ऑफ द अबव। जो इनहिबिटर है वो सब्सटेंस है जो डिले करता है या स्लो करता है, प्रिवेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होने को रोकता है। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज द नेगेटिव कैटलिस्टिक। देर आर द थ्री कॉमन क्लासेस ऑफ इनहिबिटर। कौन कौन से इनहिबिटर है देखते हैं। कोरोजन इनहिबिटर क्या होता है, कोरोजन इनहिबिटर बेसिकली क्या होता है, ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंजाइम इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम। ये एंजाइम से बाइंड होते हैं, लेजिंग इट्स एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी को कम करता है। एंजाइम इनहिबिटर जो है रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल भी है। रिएक्शन इनहिबिटर क्या होता है, रिएक्शन इनहिबिटर बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कम करता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, कोरोजन इनहिबिटर और एंजाइम इनहिबिटर क्या है, दोनों टाइप के रिएक्शन इनहिबिटर ही हैं। रिएक्शन इनहिबिटर जो है क्लासिफाई किया जाता है उनके स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट और वीक के कैपेसिटी के ऊपर ही इनको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आज जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था मेटल मिनरल ओर और एलॉय का, इसका मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू में आया है हमने सब डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग है तो आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और कोई फीडबैक होगा तो जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।